हेलो दोस्तों, ग्रो अप क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के लेक्चर में हम रीजनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज का हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा दोस्तों वो कैलेंडर रहेगा। तो आज के लेक्चर में दोस्तों हम कैलेंडर से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको देखेंगे, और एक लेक्चर और आएगा दोस्तों, जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे दोस्तों। तो हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले कैलेंडर के बारे में कुछ चीज़ देखते हैं दोस्तों। जनरली दोस्तों जो कैलेंडर होता है उनको हम दो प्रकार से पढ़ते हैं। दो प्रकार से किस प्रकार से दोस्तों, जो हमारे पास कैलेंडर आता है वो दो फॉर्म में होता है। एक होता है नॉर्मल ईयर, जिसको हम साधारण वर्ष बोलते हैं, और एक होता है दोस्तों लीप ईयर, जिसको हम अधिक वर्ष या अधिवर्ष बोलते हैं। तो नॉर्मल ईयर की क्या खासियत रहती है दोस्तों? नॉर्मल ईयर की एक खासियत रहती है कि दोस्तों जो इसमें फरवरी का मंथ होता है वो क्या रहता है दोस्तों, 28 तारीख का रहता है, यानी 28 दिनों का रहता है। दूसरी चीज़ देखी जाए तो इसमें कुल जो दिन होते हैं एक साल के अंदर वो 365 दिन होते हैं, ठीक है। और तीसरी जो खासियत है दोस्तों, ये 4 से विभाजित नहीं होता है, ये 4 से डिविजिबल नहीं रहता है, ठीक है दोस्तों। इसकी जो सबसे बड़ी खासियत रहती है कि ये 4 से विभाजित नहीं रहता है, यानी 4 से विभाजित नहीं होता। इसके उदाहरण देखें अगर दोस्तों, तो 2003 हो गया, 2007 हो गया, 2021 जो हमारा चल रहा है ETC है ना दोस्तों, और अनेक प्रकार से भी हो सकते हैं। तो ये नॉर्मल ईयर की खासियत है। अब यहाँ लीप ईयर की बात करें दोस्तों, तो लीप ईयर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें जो फरवरी का मंथ होता है वो 29 का होता है। इसमें एक दिन अधिक मिल जाता है हमको, इसके लिए इसका नाम अधिक वर्ष पड़ा। अब एक दिन अधिक मिल गया दोस्तों, तो हमारे पास कुल दिन रहेंगे वो एक दिन अधिक हो जाएंगे, तो हमारे पास कुल जो होते हैं वो 366 डे होते हैं, ठीक है। ये जो साल होता है दोस्तों, इस साल की खासियत यही रहती है, इसकी पहचान की ये 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। अगर जो भी साल 4 से पूरी तरह विभाजित होता है तो हम उसको लीप ईयर बोलते हैं। जैसे 2016 लास्ट ईयर हमारा, 2020 और 1984 देख सकते हैं, 1988 और भी अनेक प्रकार से हो सकते हैं। तो ये हमारे लीप ईयर हो गए। ये जानकारी थोड़ी सी थी दोस्तों कैलेंडर से रिलेटेड। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं हम कैलेंडर से रिलेटेड, जो कि एक आती है दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज आता है दोस्तों। ऑड डेज का क्या कॉन्सेप्ट रहता है दोस्तों, यहाँ हम समझते हैं। ऑड डेज कुछ नहीं होते हैं दोस्तों, जैसे कि हम नॉर्मल ईयर की बात करें अगर, पहले नॉर्मल ईयर की बात करें अगर दोस्तों, तो नॉर्मल ईयर में दोस्तों हमने देखा कि 365 दिन होते हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास 365 डे होते हैं। अब यहाँ से अगर हम वीक निकालें मतलब एक वीक होता है दोस्तों 7 दिन का होता है। एक वीक अगर देखा जाए तो वो 7 दिन का होता है। तो 365 में कितने होंगे दोस्तों, 52 वीक होते हैं, 52 हफ्ते होते हैं। प्लस में एक रिमाइंडर बचता है, तो हम उसको ऑड डे बोलते हैं दोस्तों। उसी रिमाइंडर को क्या बोलते हैं हम, जो एक हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है दोस्तों, उसको हम ऑड डे बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। जो हमारे पास एक रिमाइंडर बचता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑड डे बोलते हैं, यानी अधिक दिन। मतलब अधिक दिन क्या है, इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि हमारे जो 52 हफ्ते हैं, दोस्तों, वो तो हमारे पूर्णतः हफ्ते बन गए। मतलब पूर्णतः है वो हमारे हफ्ते बना रहे हैं, मतलब 7-7 दिन के पेयर में, मतलब 7 के पेयर बना रहे हैं, ये पूरे हमारे 7 के पेयर बना रहे हैं। बस हमारा एक दिन जो बच रहा है ये अनपेयर रह जाता है। अनपेयर मतलब इसका हमारे पास 7 का पेयर नहीं बन पाता है, ठीक है। इस तरह समझें इसको, तो इसी को हम ऑड डे बोलते हैं। अब इस ऑड डे का क्या यूज़ है दोस्तों, आपने एक चीज़ आपको पता होगी दोस्तों, एक चीज़ क्या पता होगी कि जैसे कि कोई भी हम नॉर्मल ईयर की बात करें, तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी नॉर्मल ईयर है 1 जनवरी 2013, है ना। तो इसका पहला दिन और इसी साल का आखिरी दिन मतलब 31 दिसंबर 2013, ये दोनों दोस्तों सेम रहते हैं। अगर यहाँ पे मंडे है तो यहाँ भी दोस्तों मंडे पड़ता है। तो ये चीज़ कैसे होती है दोस्तों, ये मंडे दोनों चीज़ कैसे हो गई सेम। इसको आप दोस्तों, हमने ये ऑड डे का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, इससे अपन ईजिली समझ सकते हैं। ईजिली कैसे दोस्तों, देखें नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। जैसे कि हमारा अगर 365 डेज़ का कोई भी दिन है, 365 दिन का ईयर है, तो उसमें हमारे पास 52 हफ्ते हैं, प्लस में एक ऑड डे है। मतलब 52 हफ्ते हैं और एक ऑड डे है, मतलब हमारे पास जो 364 दिन हो रहे हैं, ये तो हमारे दोस्तों 7-7 के पेयर बना के, मतलब से 7-7 के पेयर बना के ऐसे 52 पेयर बन जा रहे हैं। 52 पेयर बना के हमारे 52 हफ्ते कंप्लीट कर रहे हैं, 52 वीक कंप्लीट कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो एक दिन बच रहा है वो हमारा, अगर यहाँ पे 6 दिन और मिल जाते हमको, तो ये भी 7 होके एक पेयर बना लेता, तो हम 53 वीक बोलते। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। हमारे पास जो दिन होते हैं वो हमारे पास नॉर्मल ईयर में 365 दिन ही होते हैं। तो यहाँ पे हम अगर जो हमारा एक दिन बच रहा है, ये एक दिन ही जो हमारा
बच रहा है, उसी के कारण जो हमारा पहला और आखिरी दिन है वो सेम होता है। मतलब अगर आप देखें दोस्तों, अगर आप यहाँ पे ये देखें, अगर आप यहाँ पे देखें दोस्तों कि अगर पहला दिन हमारा मंडे है ना दोस्तों, तो ये 7 दिन बाद दोस्तों क्या होगा, इसमें संडे होगा, और जो 8वां दिन होगा वो वापस से मंडे चालू होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारा मतलब जो 52 वीक बन रहे हैं हमारे, 52 वीक तक तो हमारा जो आखिरी का दिन होता है, मतलब 364वां, जो 64वां 364वां दिन होगा वो संडे होगा। अब जो 365वां दिन चालू हो रहा है वो कौन सा होगा दोस्तों, मंडे। क्योंकि क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास कि जो एक दिन 52 दिन हम जो 52 वीक बच रहे बना रहा है हमारा, तो 52 वीक तो पूरा हमारे मंडे से संडे तक कंप्लीट हो जा रहे हैं। अब जो एक दिन बच रहा है तो वो हमारा कहाँ से चालू होगा, मंडे से चालू होगा। तो इसके लिए जो हम बोलते हैं कि पहला और जो आखिरी दिन होता है किसी भी साधारण वर्ष का, वो क्या होता है, सेम रहता है। इसको आपको याद रख लेना है दोस्तों, नहीं तो ये ऑड डे के कॉन्सेप्ट से बहुत ईजिली मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे दोस्तों हमने तो ऑड डे का देखा। अब यहाँ दोस्तों अगर हम लीप ईयर की बात करें, लीप ईयर में क्या है दोस्तों, अधिक वर्ष में अगर हम बात करें तो अधिक वर्ष में क्या है दोस्तों, इस बार हमारे पास क्या होते हैं, अधिक वर्ष में कुल 366 दिन होते हैं दोस्तों। कुल हमारे पास कितने होते हैं, 366 डे। 366 डे होते हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों, जो हमारे पास वीक होते हैं, जो हमारे पास हफ्ते होते हैं, वो हमारे हफ्ते कितने होते हैं, हफ्ते तो हमारे पास 52 ही रहते हैं, 52 वीक रहते हैं हमारे पास। लेकिन जो ऑड डे हैं, हमने जो देखा हमारे पास इस बार अगर 7 से हम इसको विभाजित करेंगे तो हमको रिमाइंडर 2 मिलता है दोस्तों। तो हम जो इसके ऑड डे रहते हैं उसको हम बोलते हैं कि हमारे पास इस बार कितने ऑड डे हैं, 2 ऑड डे हैं। ठीक है दोस्तों, 2 ऑड डे हैं। ये ऑड डे मतलब 2 अधिक दिन है हमारे पास, 2 रिमाइंडर बच रहा है मतलब 2 अधिक दिन है। तो 52 वीक है, मतलब मान लेते हैं मंडे से कोई भी साल चालू हुआ है लीप ईयर का, तो 52 वीक मतलब 7वां दिन जो होता है वो संडे होगा। मंडे से संडे का 7 दिन होते हैं। तो ऐसे मंडे से लेकर सोमवार से रविवार तक के 52 हफ्ते कंप्लीट हो रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हमको 2 दिन बच रहे हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं। तो ये वापस दोस्तों 2 दिन मतलब संडे के बाद से 2 दिन और काउंट होंगे, तो मंडे और जो दूसरा दिन रहेगा वो ट्यूसडे। ठीक है दोस्तों, यानी सोमवार और मंगलवार। तो लीप ईयर के केस में क्या होता है दोस्तों कि जो पहला और आखिरी दिन होता है वो सेम नहीं होता है, बल्कि पहला दिन अगर सोमवार है तो आखिरी दिन एक और बढ़ा के बोलेंगे हम मंगलवार। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ यहाँ से आपको समझ में आ गई होगी कि अगर कोई एग्ज़ाम्पल हम ले लें यहाँ पे दोस्तों, अगर कोई एग्ज़ाम्पल देखें कि अगर मान लेते हैं कि 1 जनवरी 2020 को अगर मंडे होगा, सोमवार होगा, तो इसका 31 दिसंबर का जो दिन होगा 2020 का, वो मंडे ना होते हुए क्या होगा दोस्तों, एक दिन अधिक रहता है, ट्यूसडे रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक दिन अधिक क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा फरवरी का वीक है वो 29 का हो गया है ना। और दूसरी चीज़, ये हमने ऑड डे के कॉन्सेप्ट से भी समझा। ऑड डे के कॉन्सेप्ट से कैसे समझा कि हमारे पास जो 2 ऑड डे बच रहे हैं, हमारे पास 52 वीक थे, 52 वीक तो हमारे पूरे 7-7 के पेयर बना रहे हैं। अब 2 दिन बचे दोस्तों, 2 दिन बचे तो 2 दिन बचे, तो 2 दिन के लिए हमको 2 दिन आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमारा जो नया हफ्ता चालू होगा उसमें 2 दिन हमको और चलना पड़ेगा। तो हम पहले दिन चले तो पहले दिन हमारा मंडे हो गया और दूसरे दिन हमारा ट्यूसडे हो गया। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ देखा कि जो हमारा लीप ईयर का पहला और आखिरी दिन होता है वो सेम नहीं होते हुए एक दिन अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखनी है। इस चीज़ से दोस्तों अपन ईजिली कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन मतलब दोस्तों मान लेते हैं कोई क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया उसने, कोई क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ लिया दोस्तों, इस प्रकार से पूछ लिया कि 1 जनवरी 2016 को अगर फ्राइडे है, शुक्रवार है दोस्तों, तो उसने पूछ लिया दोस्तों कि आप बताइए 3 जनवरी 2019 को क्या होगा। 3 जनवरी 2019 को क्या होगा। बहुत सिंपल सी दो बात है दोस्तों, जनवरी का मंथ है। लीप ईयर में हमको दोस्तों एक चीज़ और देखनी है, अभी हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों उसमें अच्छे से क्लियर होगी। बल्कि लीप ईयर के केस में हमको दोस्तों ये देखना है कि लीप ईयर चालू कहाँ से हो रहा है। अगर लीप ईयर बोल दिया 2016 है, लीप ईयर तो है, लेकिन ये चालू कहाँ से हो रहा है। अगर जनवरी फरवरी से हो रहा है दोस्तों, जनवरी फरवरी से हो रहा है, तो हम एक दिन एक्स्ट्रा लेके चलते हैं हमेशा। एक दिन एक्स्ट्रा कैसे लेके चलेंगे वो हम आगे क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों ये चीज़। अभी आप ये समझे दोस्तों कि अगर 1 जनवरी 2016 को फ्राइडे है तो 3 जनवरी 2019 को क्या होगा।
तो देखें दोस्तों 1 जनवरी 2016 को अगर फ्राइडे है तो हम ये बोल सकते हैं कि 31 दिसंबर 2016 को हमारा क्या रहा होगा, सैटरडे रहेगा, एक दिन एक्स्ट्रा रहेगा, शनिवार रहेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक दोस्तों, यानी अगर हम बोलें कि 1 जनवरी 2017 को क्या होगा, हमारा संडे होगा। ये हमारा नॉर्मल ईयर में आ गया दोस्तों, सामान्य ईयर में 1 जनवरी 2017 को हमको संडे मिल गया। अब उसी प्रकार हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। फिर हम 1 जनवरी 2018 को क्या बोलेंगे दोस्तों, 1 जनवरी 2018 को क्या बोलेंगे दोस्तों, पहला और आखिरी साल जो होता है वो सेम होता है दोस्तों। हमने नॉर्मल ईयर में पढ़ा है, नॉर्मल ईयर हो गया पहला और आखिरी, मतलब पहला और 31, ये हमारी सेम रहेगी। 31 दिसंबर को जो हमारा संडे रहा होगा, तो 1 जनवरी को हमारा मंडे, एक दिन एक्स्ट्रा ले लेंगे। इसी प्रकार 1 जनवरी 2019 को क्या होगा दोस्तों, एक दिन और बढ़ा देंगे, ट्यूसडे हो जाएगा दोस्तों, ट्यूसडे। तो इसने 1 जनवरी को अगर ट्यूसडे है दोस्तों, 1 जनवरी को अगर ट्यूसडे है तो हमसे इसने पूछा है दोस्तों 3 जनवरी को क्या होगा। तो 2 को दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 को हमारा हो जाएगा बुधवार, वेडनेसडे, और 3 को हो जाएगा हमारा थर्सडे, गुरुवार। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा गुरुवार, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ऑड डे का कॉन्सेप्ट था दोस्तों। इसको और समझते हैं दोस्तों, इसी चीज़ को हम अगर और देखें, इसी चीज़ को ऑड डे के कॉन्सेप्ट को और लेके चलते हैं दोस्तों। ऑड डे से हमारा दोस्तों कैलेंडर के लगभग आधे से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और बहुत इजी पड़ेगा दोस्तों अगर एक बार इसको समझ लेंगे। ऑड डे मतलब दोस्तों हमने एक साल में देखा, यहाँ पे अगर एक नॉर्मल ईयर है तो उसमें हमको नॉर्मल ईयर के अंदर हमको अगर हमारे पास दोस्तों नॉर्मल ईयर है ना, नॉर्मल ईयर है, साधारण साल है दोस्तों, तो हमारे पास क्या देखा हमने दोस्तों कि हमको एक दिन अधिक मिल रहा है, और लीप ईयर के केस में हमको 2 दिन अधिक मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 2 ऑड डेज मिल रहे हैं और यहाँ पे दोस्तों हमको 1 ऑड डे मिल रहा है। ठीक है, लीप ईयर के केस में हमको 2 ऑड डे मिल रहे हैं और नॉर्मल केस में 2 ऑड डे मिल रहे हैं। तो हमको दोस्तों ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है। इस चीज़ को ध्यान में क्यों रखनी है दोस्तों, मान लेते हैं कोई एग्जांपल पूछता है कि बोल रहा है कि 25 साल के अंदर कितने ऑड डे होंगे, 25 ईयर्स के अंदर कितने ऑड डे होंगे। ठीक है दोस्तों, 25 ईयर्स के अंदर कितने ऑड डे होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमको यहाँ पे 25 साल के अंदर कुछ लीप ईयर भी होंगे दोस्तों, और कुछ नॉर्मल, हमारे नॉर्मल ईयर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही 25 बन गए। 4 साल के बाद लीप ईयर भी आया होगा, है ना। तो लीप ईयर निकाल लेते हैं दोस्तों। लीप ईयर निकालने के लिए हम 4 को 25 से भाग कर देंगे, 25 को 4 से भाग करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा दोस्तों। यानी इसमें दोस्तों 6 तो लीप ईयर रहे होंगे, 6 ईयर जो होंगे वो कौन से होंगे, लीप ईयर होंगे, और बाकी के जो बच्चे 19 हैं वो हमारे नॉर्मल ईयर होंगे। ठीक है, तो हमको पता है दोस्तों एक लीप ईयर में हमारे पास कितने ऑड डे होते हैं, 2, तो 6 में कितने होंगे, 12। इसी प्रकार नॉर्मल में एक ईयर में हमारे पास, नॉर्मल ईयर में देखें तो हमारे पास एक अधिक दिन होता है, तो 19 में कितने होंगे, 19 साल में हमारे 19 अधिक दिन होंगे। तो इन दोनों को सम कर देते हैं दोस्तों, इन दोनों को सम कर दें अगर तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 2 और 3 31। तो हमारे पास दोस्तों 31 ऑड डे आ रहे हैं, 31 ऑड डे आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों 31 का सही आंसर नहीं, क्योंकि ऑड डे जब भी निकालेंगे दोस्तों, जो ऑड डे की रेंज होती है, जो भी ऑड डे की रेंज होती है दोस्तों, वो रेंज क्या होती है दोस्तों, वो रेंज आपको ध्यान में रखनी क्या रहती है दोस्तों। जो ऑड डे होता है उसकी रेंज क्या, 0 से 6 के बीच में चलती है। यहाँ पे हम रेंज लिख देते हैं। तो जो ऑड डे की रेंज होती है, ऑड डे बोलते हैं हम अधिक दिन, इसकी रेंज जो होती है दोस्तों वो कहाँ से होती है, 0 से लेके 6 के बीच में चलती है। ठीक है दोस्तों, 0 से 6 के बीच में ही रहेगा वो, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, 0 से 6 के बीच में। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों कि जो हमारे ऑड डे रहते हैं वो हमेशा 0 से 6 के बीच में रहेंगे, है ना। तो 0 से 6 के बीच में रहेंगे, तो 6 के बीच में मतलब जैसे 31 आ रहा है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे अब हमारा क्या आ रहा है, 31 आ रहा है। तो 31 को हमको 7 से विभाग करना है, 7 से विभाग करना है, मतलब विभाजित करना है। तो कितना होगा दोस्तों, ये हमारे पास दोस्तों 3 रिमाइंडर बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। तो हमारे जो नंबर ऑफ ऑड डे हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 3। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार से आपने, और अपन एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। मान लेते हैं बोल रहा है 97 ईयर्स में कितने ऑड डे होंगे।
97। तो 97 ईयर में हमको ऑड डे निकालने हैं। तो ऑड डे निकालने के लिए पहले हम इसमें लीप ईयर देख लेते हैं। इसको 4 से विभाजित कर देते हैं। 97 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो हमारे पास कितना आएगा, इसमें 24 साल तो दोस्तों 24 आएगा, 24 तो हमारे पास इसमें दोस्तों ये लीप ईयर होगा हमारे। 24 हमारे क्या हो गए दोस्तों, लीप ईयर हो गए, अधिक वर्ष हो गए। चौबीस अधिक वर्ष होगा। अब इसमें से माइनस कर दिया 97 में से 24 हम, तो हमारे पास कितना बचेगा दोस्तों, 3, 9 में से 2 का 73, यानी 73 साल जो है हमारे पास वो नॉर्मल ईयर हो गए। नॉर्मल ईयर मतलब 24 लीप ईयर और 73 हमारे पास नॉर्मल ईयर। तो एक लीप ईयर में कितना होता है हमको पता है। अगर एक लीप ईयर में हमारे पास 2 दिन होते हैं, एक लीप ईयर के अंदर हमारे पास कितने होते हैं, एक लीप ईयर के हमारे पास, एक लीप ईयर में हमारे पास दोस्तों, एक लीप ईयर में हमारे पास जो होते हैं वो 2 दिन ऑड होते हैं हमारे पास। एक लीप ईयर में हमारे पास कितने होते हैं दोस्तों, 2 दिन ऑड डे होते हैं। तो 24 में कितने होंगे दोस्तों, तो 24 में हम 2 से इंटू कर देंगे तो हमारे पास 48 ऑड डे आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 48 ऑड डे आ जाएंगे। और 73 नॉर्मल ईयर है, तो 73 नॉर्मल है मतलब एक नॉर्मल ईयर में, एक साधारण वर्ष में हमारे पास एक और दिन ऑड होता है। तो 73 में भी 73 रहेगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 और 3 11, 7 और 5 12, तो 121 हमारे पास ऑड डे आ रहा है। पर 121 ऑड डे थोड़ी होते हैं। ऑड डे की रेंज जो चलती है दोस्तों वो 0 से 7 के बीच में चलती है, 0 से 7 के बीच में चलती है। तो हम इसको 121 को 7 से और विभाजित कर देते हैं। यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों, ऊपर 121 को 7 से विभाजित कर देंगे दोस्तों। तो 7 एक कम 7 हो गया, 5 बचे। तो ये हो जाएगा हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा दोस्तों यहाँ से हमारे पास, तो वो क्या बचेगा दोस्तों, 2 हमारे पास रिमाइंडर बचेगा, है ना। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑड डे हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 2। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। तो ये जो था दोस्तों, ये हमने जो अभी पढ़ा है दोस्तों, तो ये हमने कहाँ तक के लिए पढ़ा दोस्तों, ये सारी चीज़ें कहाँ तक काम करती है दोस्तों, ये सारी चीज़ें करती हैं केवल अगर जब तक 1 से लेकर 99 ईयर तक, मतलब सेंचुरी मतलब 100 साल के पहले तक की ये चीज़ें काम करेगी। 100 साल के बाद में नहीं करती। 100 साल के बाद में कैसा क्या हो जाता है दोस्तों, 100 साल के केस में क्या होता है दोस्तों, देखें यहाँ देखें, 1 से अगर 99 तक बात करता है वो, एक से 99 ईयर में क्या होता है दोस्तों, जो हमारा कॉम्बिनेशन बनता है वो किस किस का बचता है, एक तो लीप ईयर का रहता है प्लस में नॉर्मल ईयर का, इन दो का कॉम्बिनेशन रहता है दोस्तों। लेकिन अगर 100 साल की बात करें, वहीं अगर 100वें साल में 1 से लेकर 100 साल तक की बात करें, तो 1 से 100 साल में क्या होता है दोस्तों, जो 100वां साल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंचुरी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, 100वें साल को हम ना ही लीप ईयर बोलते हैं, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, सेंचुरी बोलते हैं। और जो सेंचुरी रहता है दोस्तों वो काय में काउंट होता है दोस्तों, वो नॉर्मल ईयर में काउंट होगा, नॉर्मल ईयर में काउंट होता है। दोस्तों इसको करने से पहले अपन यहाँ पे एक बार सेंचुरी का कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। सेंचुरी का कॉन्सेप्ट किस प्रकार से है दोस्तों, वो देख लेते हैं अपन। जैसे दोस्तों सेंचुरी का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर जब भी 1 से 99 तक की बात कर रहा है दोस्तों, 99 तक ईयर की बात करता है, तो हमने जो अभी मेथड पढ़ी, जिस मेथड से हम कर रहे हैं उसी मेथड से करेंगे। आगे अगर 99 के बाद मतलब 100, 500, 700, जैसे 1000, 1000 एक साल में कितने होंगे, 1200 साल, ये जितने भी दोस्तों 100 के ऊपर हैं, तो इनको दोस्तों सेंचुरी मान के करना पड़ता है। सेंचुरी मान के मतलब सेंचुरी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या लगेगा, सेंचुरी का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। सेंचुरी में क्या होता है, जैसे आपको पता ही होगा दोस्तों कि जो 100वां साल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, 100वें ईयर को क्या बोलते हैं हम, इसको दोस्तों हम सेंचुरी बोलते हैं। 200 को भी क्या बोलेंगे दोस्तों, सेंचुरी बोलेंगे, डबल सेंचुरी बोल सकते हैं इसको, ट्रिपल सेंचुरी। और जो 400वां साल होता है इसको दोस्तों लीप सेंचुरी बोलते हैं। बस आपको अभी इतना ही ध्यान रखना है कि हम इनको सेंचुरी, ये जैसे देखें दोस्तों 100 है तो 100 दोस्तों ये क्या बोलते हैं, हमारा 4 से डिविजिबल है, तो ये लीप ईयर होना चाहिए।
पर ये लीप ईयर नहीं होता है दोस्तों। ये जैसे ही 200 है, ये भी 4 से डिविजिबल होना है, तो ये भी लीप ईयर होना चाहिए, पर इसको लीप ईयर नहीं मानेंगे दोस्तों, क्योंकि ये 100 और 200 क्या है दोस्तों, सेंचुरी हो जाती हैं, सेंचुरी कैटेगरी में आती हैं, तो इनको हम नॉर्मल ईयर में डालते हैं दोस्तों। इसको काय में डालेंगे, नॉर्मल ईयर में, है ना दोस्तों। ये सेंचुरी होती हैं तो ये क्या है, नॉर्मल सेंचुरी हैं दोस्तों, तो हम इनको नॉर्मल ईयर में डालते हैं। वहीं बात अगर इस 400 की कर लें दोस्तों, तो ये 4 से डिवाइडेड है, 400 डिविजिबल है ना दोस्तों, 4 से डिविजिबल है, और ये 400 है दोस्तों, ये 4 का मल्टीपल है, तो इसको हम डालते हैं दोस्तों लीप ईयर की कैटेगरी में। क्योंकि दोस्तों ये है, जब हम सेंचुरी पढ़ते हैं ना दोस्तों, तो हम जैसे ईयर में पढ़ते हैं कि 1 से लेके 3 साल के बाद जो चौथा साल आएगा वो हमारा लीप ईयर होता है, तो उसी प्रकार सेंचुरी में दोस्तों 100 से लेके 200 300 तक हमारे नॉर्मल सेंचुरी या नॉर्मल ईयर बोल दें उसको, उससे 100वां साल होता है, उसको हम लीप सेंचुरी और लीप की कैटेगरी में लेंगे। आगे हम क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में आपको और समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में किस प्रकार समझ में आएगा देखें दोस्तों, जैसे कि मान लेते हैं अपन पूछता है 100 साल में आपसे, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि 100 साल के 100 ईयर के अंदर अपने पास कितने ऑड डे होंगे। तो दोस्तों हम अगर नॉर्मल करते तो हम क्या करते, 100 को 4 से डिवाइड करते हैं, हमारे पास 25 क्या आता दोस्तों, लीप ईयर आ जाता। तो हम बोलते 25 साल हमारे पास लीप ईयर हैं, और हम बोलते 75 जो है हमारे नॉर्मल ईयर है ना दोस्तों, नॉर्मल ईयर बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, क्यों, क्योंकि आपने 100 को भी क्या कंसिडर कर लिया है, यहाँ पे लीप ईयर कर लिया है, क्योंकि 100 4 से डिवाइड है, पर 100 को हमको यहाँ पे लीप ईयर नहीं कंसिडर करना है। 100 यहाँ पे दोस्तों सेंचुरी है, और जो सेंचुरी है वो नॉर्मल सेंचुरी है, नॉर्मल है, तो वो दोस्तों किस में जाएगी, नॉर्मल ईयर में। मतलब यहाँ पे हमारे पास जो लीप ईयर होंगे वो 24 होंगे, और इसमें एक जुड़ जाएगी, जो ये सेंचुरी है वो इसमें एक जुड़ जाएगी, तो वो हमारे पास जो नॉर्मल ईयर हो जाएंगे वो 76 हो जाएंगे। अब यहाँ हमको पता है दोस्तों 24 साल में 24, अगर एक लीप ईयर में दो ऑड डे होते हैं, तो 24 में कितने होंगे, 48। ऐसे ही 46 अगर साल हैं, तो एक साल में एक नॉर्मल साल में एक ऑड डे होता है, तो 46 में 46 हो जाएंगे। इन दोनों को हम जोड़ेंगे दोस्तों, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 124 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास अगर ऑड डे निकालें हम यहाँ से, तो ऑड डे कितना हो जाएगा दोस्तों, 124 को हम 7 से विभाजित कर देंगे, तो हमारे पास जो ऑड डे आएंगे वो 5 ऑड डे आएंगे। तो ये हमारा आंसर रहेगा, 100 साल के अंदर पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से सेंचुरी की कॉन्सेप्ट है, अपन और आगे समझते हैं इसको दोस्तों। अगर 100 साल के अंदर 5 ऑड डे हो रहे हैं दोस्तों, तो 200 में कितने होंगे दोस्तों, 200 में कुछ नहीं दोस्तों, इसमें अगर हम 100 में 2 का इंटू कर दें, इधर भी और इधर भी, तो हमारे पास 200 में दोस्तों 10 ऑड डे हो जाएंगे। पर 10 तो हम लेते नहीं, भी हमारी जो रेंज चलती है 0 से 6 के बीच में चलती है। तो 200 साल में हमारे पास कितने ऑड डे होंगे, हमारे पास जो 3 बच रहा है ये 3 ऑड डे आ जाएंगे दोस्तों 200 साल में। ये एक चीज़ आपको समझ में आई 200 साल की। यहीं अगर 300 साल की बात करें दोस्तों, तो कुछ नहीं, 100 यहाँ देखें दोस्तों, 100 साल में हमारे पास कितने हो रहे हैं, 100 साल में हमारे पास हो रहे हैं 5 ऑड डे। तो 300 में कितने होंगे दोस्तों, दोनों तरफ 3 से इंटू कर दें, अगर इधर भी 3 से, तो 15 ऑड डे हो जाएंगे, 15 ऑड डे हो जाएंगे। तो यहाँ 15 ऑड डे हो रहे हैं, तो मतलब 15 ऑड डे तो लेते नहीं हम, कितने ऑड डे लेंगे, यहाँ पे हमारी रेंज होती है 0 से 6, इसको 7 से विभाजित करेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, एक ऑड डे आएगा दोस्तों, एक हमारे पास ऑड डे आएगा। तो यहाँ आपने दोस्तों देखा कि 100 200 300 का हमने किस तरह निकाल लिया ईजिली। लेकिन 400 के केस में ऐसा नहीं होगा दोस्तों। 400 के केस में ऐसा क्यों नहीं होगा दोस्तों, यहाँ आपको समझना पड़ेगा। देखो 400 क्या है दोस्तों, 400 जो है हमारी लीप सेंचुरी है। इसका तरीका ये है दोस्तों, मैं एक बार आपको उसी तरीके से बताता हूँ। देखो 100 में अगर हमारे पास 5 ऑड डे हैं, तो 400 में कितने होंगे दोस्तों, 400 में हम इसको अगर 4 से इधर इंटू करें, 4 से इधर इंटू करें, तो हमारे पास 20 हो गए। लेकिन लीप सेंचुरी है दोस्तों, लीप सेंचुरी मतलब लीप ईयर में जाएगी, लीप ईयर में जाएगी मतलब एक दिन और जुड़ेगा। तो यहाँ हमारे पास 21 ऑड डे आ रहे हैं, लेकिन हम 21 नहीं लेते हैं, हम तो 0 से 7 लेंगे, तो हमारे पास 7 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो लीप ईयर आएगा वो 0 आएगा। तो एक चीज़ तो ये हो गई इस तरह समझने, लेकिन आपको इसमें थोड़ा क्लियर नहीं हुआ होगा। इसको आपको अपन को दोस्तों थोड़ा और ईजिली सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं दोस्तों, हम हमारे नॉर्मल मेथड को लेते हैं। बस ये 400 तक ही हमको ध्यान में रखना है दोस्तों, इसके लिए अपन इस पर थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं। बाकी अपने पास आके हमारे पास जब 400 तक आ जाएगा, उसके बाद हम ईजिली आगे के क्वेश्चन कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर 400 है, तो 400 को हम अगर 4 से विभाजित करें पहले, सबसे पहले दोस्तों, तो हमारे पास कितने आएंगे दोस्तों, 100 आएगा। 100 ईयर हमारे पास, यानी हम बोलेंगे 100 लीप ईयर है।
लेकिन 100 लीप ईयर नहीं है। 100 लीप ईयर है और 300 नॉर्मल ईयर। हम यूँ पढ़ते, यूँ देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि हमारे पास जो 100 है, जो 200 है, जो 300 है और ये 400, ये सेंचुरी है, ये लीप सेंचुरी है दोस्तों, और ये तीनों नॉर्मल सेंचुरी हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो नॉर्मल सेंचुरी है दोस्तों उसको नॉर्मल में ऐड करना पड़ेगा, और जो लीप सेंचुरी है उसको हम लीप में ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे दोस्तों क्या किया है, हमने 100 लीप ईयर मान लिए थे, 100 लीप ईयर माने। पहले इसमें सबसे पहले हम दोस्तों 4 माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि जो सेंचुरी है ना, चारों, ये माइनस करेंगे तो हमारे पास जो लीप ईयर बच रहे हो कितने, 96 लीप ईयर बच रहे हैं। और हमारे पास जो इधर ईयर बचे हैं वो कितने बचे, 300 बचे। अब दोस्तों ये जो 3 है, ये +3 है, ये +3 जो है, ये 3 इधर जोड़ दो आप, 3 नॉर्मल में, नॉर्मल ईयर में, तो ये 303 हमारे नॉर्मल ईयर हो गए। अब जो है प्लस में एक लीप सेंचुरी बच रही है, लीप सेंचुरी लीप में जोड़ दो दोस्तों, तो हमारे पास 97 लीप ईयर हो गए। बस दोस्तों, ये हमारे पास यहाँ से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 97 हमारे पास क्या है, लीप ईयर हैं, और 330 हमारे पास नॉर्मल ईयर हैं। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं ऊपर। नेक्स्ट पेज में देखते हैं दोस्तों कि 400 साल में हमारे पास दोस्तों क्या आ रहा है, 97 तो हमारे पास आ रहे हैं लीप ईयर, और 303 आ रहे हैं हमारे पास नॉर्मल ईयर। ठीक है दोस्तों, तो 97 लीप ईयर है, तो मतलब ऑड डेज कितने हो जाएंगे दोस्तों, 194, और 303 में 303 ऑड डे रहेंगे। इनको जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, 9, 3 7। अब 497 ऑड डे तो होते नहीं, इसको हम 7 से विभाजित करेंगे, तो 7 से विभाजित करने पे हमको आंसर जो आएगा वो 0, यानी इसमें 0 ऑड डे होंगे दोस्तों। बस दोस्तों यही चीज़ थी, ये कॉन्सेप्ट से भी आप समझ सकते हैं, है ना। जैसे अपन ने यहाँ पे अभी देखा, यहाँ पे अपन ने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि 100 200 300 जो क्या है, नॉर्मल सेंचुरी रहेगी। जो 100 200 300 है दोस्तों, ये नॉर्मल सेंचुरी रहेगी, और जो 400 है दोस्तों वो लीप सेंचुरी रहेगी। तो ये नॉर्मल सेंचुरी है तो ये +3 हो गई, 3 ईयर हमारे जो नॉर्मल में जुड़ जाएंगे, और एक जो लीप सेंचुरी हमारी एक लीप ईयर में जुड़ जाएगी। ठीक है, तो उस प्रकार अपन ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने जो 100 लीप ईयर निकाले थे 400 में, 400 में हमने कितने निकाले, 100 लीप ईयर निकाले, 400 में हमने 100 लीप ईयर निकाले, और 300 नॉर्मल ईयर निकाले दोस्तों। 400 में हमने कितने, 100 लीप ईयर निकाले थे, और 300 हमने नॉर्मल ईयर निकाले। तो ये 3 यहाँ पे जोड़ दें सबसे पहले, तो ये 303 तो हमारे क्या हो गए, नॉर्मल ईयर हो गए। अब इसमें 3 इधर जोड़े हैं तो 3 इधर घटेंगे, प्लस में एक लीप ईयर जुड़ेगा, है ना, यानी कि हमको एक लीप ईयर जोड़ना है। तो हमने टोटल पहले कितने माइनस करे थे, 100 में से हमने 4 माइनस कर दी। 4 क्या थी दोस्तों, 100 200 300 400 हमने पहले माइनस कर दिए 4, तो हमारे पास 96 बचे थे। 96 बचे, इसमें हमने एक और जोड़नी है लीप सेंचुरी जो 400 है, तो हमारे पास 97 क्या आ जाएंगे, लीप ईयर आ जाएंगे। बस दोस्तों 97 लीप ईयर आ गया, 300 हमारे पास नॉर्मल ईयर आ गया। अब यहाँ से हमने जो नेक्स्ट पेज पे क्या किया है, नेक्स्ट पेज पे हमने यहाँ से ऑड डे निकाल लिए। तो ये हमारे पास दोस्तों लीप ईयर और सेंचुरी का कॉन्सेप्ट था दोस्तों। यहाँ से हम एक बार पूरा समराइज़ कर लेते हैं। हम यहाँ से बस हमको ये ध्यान में रखना है कि 100 साल में हमारे पास कितने हो रहे हैं, 5 ऑड डे हो रहे हैं दोस्तों। इसको आपको याद रखना है दोस्तों, समझने वाली चीज़ें समझा दी। 200 साल में हमारे पास कितने हो रहे हैं दोस्तों, 3 ऑड डे हो रहे हैं। 300 साल में देखें हमारे पास तो दोस्तों जी 1 ऑड डे हो रहा है, और 400 साल के अंदर हमारे पास 0 ऑड डे मिलते हैं। ये हमको दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने को ध्यान में रखना है। आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों वो इससे हमारे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, यहीं पे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखें एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि मान लेते हैं कोई क्वेश्चन पूछा है उसने कि 1700 ईयर में कितने नंबर ऑफ ऑड डे होंगे, है ना। 1700 ईयर में हमारे पास कितने नंबर ऑफ ऑड डे होंगे, 1700 ईयर में हमारे पास कितने नंबर ऑफ ऑड डे होंगे। तो देखें दोस्तों, सबसे पहले तो हमको यहाँ पे पता है कि देखो 400 हो गए, 400 1600, मतलब 1600 तक हो गए हमारे पास, कितने हो गए ऑड डे की कैटेगरी में आ रहा है ये वाली कैटेगरी, मतलब 400 तक तो उसके पास 0 0, 4 400 में हमारे पास हैं 0,
400 में फिर 0, 400 में फिर 0, 400 में फिर 0। मतलब हम ये बोल सकते हैं यहाँ 0 ऑड डे, 0 0 0 ऑड डे। 1600 तक तो उसके पास 0 ऑड डे हैं दोस्तों, समझ रहे हैं। 1600 तक तो उसके पास 0 ऑड डे हैं। अब बचा हमारे पास 100। अब हमारे पास 100 बचा दोस्तों, क्योंकि 400 साल में हमारे पास 0 ऑड डे होते हैं, तो 1600 में भी 0 होंगे, मल्टीपल है। तो हमारे पास अब बचे कितने, 100 ईयर बचे। 100 ईयर में हमको पता है दोस्तों कितने होते हैं, 5 ऑड डे। बस दोस्तों, तो 1700 साल के अंदर हमारे पास कितने होंगे, 5 ऑड डे हमारा आंसर आ जाएगा। कोई से भी पूछा दोस्तों, हम ईजिली इस चीज़ से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पूछता है दोस्तों 2500 ईयर में कितने ऑड डे होंगे। 2500 ईयर में कितने होंगे दोस्तों, देखो 2400 तक तो हमारे पास 0 हो जाएंगे, क्योंकि 400 के मल्टीपल है। यहाँ हमको 400 का देखना है दोस्तों। 400 का मल्टीपल क्या है, 400 का मल्टीपल ये हो गया 6 टाइम में, है ना। 2400 में तो 0 हो गए। अब बचा हमारे पास 100, फिर 100 बचा, तो 100 में कितने होते हैं दोस्तों, 5 ऑड डे। तो 2500 में भी कितने हो जाएंगे, 5 ऑड डे। 2700 बोल देगा दोस्तों। 2700 कुछ नहीं करना है, 2400 तक तो हमारे पास 0 हो गए। 2400 तक तो हमारे पास 0 हो गए, बचे 300। 300 साल में हमारे पास कितने ऑड डे होते हैं दोस्तों, 1 ऑड डे होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 ऑड डे। समझ रहे दोस्तों। तो ये था दोस्तों ऑड डे का कॉन्सेप्ट, जो कि हमने आज के लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे कुछ, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। और इस ऑड डे के ही कॉन्सेप्ट से हम दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो पूछ लेता है कि 23 अगस्त 1905 को कौन सा दिन रहा होगा, इस तरह से पूछता है दोस्तों। तो आपने एक तो पढ़ा होगा दोस्तों कोडिंग लिख के, जो हम लोग फॉर्मूले पढ़ रहते हैं 1900 का कोड, उस तरीके से भी कर सकते हैं। 2000 का कोड क्या होता है, वो एक ट्रिक बना के जो पढ़ते हैं। और हम इसको ऑड डे से भी पढ़ेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट के लेक्चर में अपन दोस्तों थोड़ा सा और ऑड डे का कॉन्सेप्ट लेके सॉल्व पढ़ेंगे, और बाकी जो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे दोस्तों। तो आज के लेक्चर में दोस्तों इतना ही रखते हैं। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक और कमेंट करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।